इतिहास की जो 12वीं की पुस्तक है उसका ये चैप्टर 4 है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्या कारण रहे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म जो इतना फेमस हुआ, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुआ, अचानक उसका पतन कैसे हो गया। तो उसके पतन के कुछ खास कारण थे जिसे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारण हुआ वो है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। बौद्ध धर्म स्टार्टिंग में जैसा रहा अब वैसा नहीं रहा, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि पहले इसमें किसी भी तरह के मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। अब धीरे धीरे करके बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी है, उसकी पूजा होने लगी है। साथ ही साथ कुछ और देवी देवता हैं जिसकी तुलना बुद्ध से की जाने लगी है और उनकी भी पूजा अर्चना की जाने लगी है। तो अगर कोई धर्म अपने सिद्धांत से ही भटक जाए तो फिर उसके पर लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं कम होने लगता है, और यही इस धर्म के साथ भी हुआ। स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे इसमें मूर्ति पूजा आने लगी। साथ ही साथ बहुत सारे देवी देवताओं का संबंध बुद्ध से जोड़ा जाने लगा। ये सारी चीज़ें लोगों को अब इस धर्म से दूर करने लगी। तो जैसे जैसे लोग इस धर्म से दूर होते गए वैसे वैसे ये धर्म अपने पतन के करीब जाने लगा। दूसरा कारण था संघ में भ्रष्टाचार पनपना। जिस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसके संघ का योगदान रहा, अब उसके पतन में भी उसके संघ का ही उतना ही योगदान रहा। कैसे? उसके संघ में जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड भिक्षु भिक्षुनियाँ थे, वो अपने पद से भटक गए थे। वो अपने अनुशासन को भूल गए थे, उनमें कर्तव्य निष्ठा का अभाव हो गया था। साथ ही साथ उनमें भ्रष्टाचार आ गया था। वो अब जो धन जमा हो रहा था संघ में, उसका उपयोग वो अपने भोग विलास के लिए करने लगे थे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए करने लगे थे। तो इस तरह से ये धर्म जो है वो धीरे धीरे अपने मार्ग से भटक गया और लोगों का विश्वास इस धर्म की ओर कम होने लगा। तीसरा कारण था हिंदू धर्म में सुधार। बौद्ध धर्म का प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था उस समय का जो धर्म था वो, यानी वो जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था उस समय हिंदू धर्म जिस अवस्था में था उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार थे, बहुत कर्म कांड थे, बहुत आडंबर थे, जिसने लोगों को परेशान कर दिया था। और इसी परेशानी से दूर होने के लिए लोग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए थे। लेकिन अब वही सारे प्रॉब्लम बौद्ध धर्म में भी शुरू हो गए थे। और देख रहे हैं कि जिस धर्म के चलते बौद्ध धर्म का प्रसार अच्छी तरह से होने लगा था, अब उस धर्म में सुधार होने लगा है। कुछ दार्शनिकों के नाम मैं बताऊंगी, जिनमें नाम है शंकराचार्य का, कुमारिल भट्ट और रामानुज। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को समझा और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो इन लोगों ने क्या किया कि हिंदू धर्म में कुरीतियाँ जो व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म को बहुत ही प्योर बना दिया। तो हिंदू धर्म से जब बुराइयां हट गई तो लोगों ने हिंदू धर्म को पसंद करना शुरू किया, और फिर इस तरह से बौद्ध धर्म से में लोगों का विश्वास और आस्था घटने लगा और इस तरह से बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। तीसरा जो कारण है वो बौद्ध धर्म में विभाजन। पहले बौद्ध धर्म में कोई विभाजन नहीं था। बौद्ध धर्म सिर्फ अपने अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म में दो भागों में बटा, स्थाविर और महासांघिक। इसके बाद फिर उसका विभाजन हुआ हीनयान और महायान, और फिर वज्रयान। हीनयान जो कि भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे, महायान जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे, उसकी पूजा करते थे, और वज्रयान वो जादू टोना तंत्र मंत्र इसमें विश्वास करता था। तो इस तरह से संघ में लगातार विभाजन होने लगा, लगातार नए नए उद्देश्य, लगातार नए नए सिद्धांत बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। तो ये जो कारण था ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ और फिर इस तरह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। पांचवा जो कारण है वह है राजकीय संरक्षण का अंत। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का सबसे अहम कारण था कि राजकीय संरक्षण इस धर्म को बहुत ज़्यादा मिला। मतलब इस धर्म में बहुत सारे राजाओं ने इस धर्म को एक्सेप्ट किया और उन राजाओं ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन खर्च किए। लेकिन अब ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस धर्म को आगे बढ़ा के लेता था, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था अहिंसा का, अगर हर राजा उस अहिंसा के सिद्धांत का पालन करता तो साम्राज्य का प्रसार प्रसार नहीं हो सकता था। क्योंकि एक राजा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए भी और अपने साम्राज्य का प्रसार प्रसार करने के लिए भी सेना और हिंसा का मार्ग अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर कोई राजा इससे परहेज करने लगे तो फिर उस राजा का पतन होने लगेगा। यही कारण है कि राजाओं का विश्वास अब बौद्ध धर्म की तरफ घटने लगा और राजकीय संरक्षण ना मिलने के कारण बौद्ध धर्म अपने आप में धीरे धीरे करके पतन की ओर बढ़ने लगा। नेक्स्ट जो कारण है वो है विदेशी आक्रमण। बौद्ध विहारों में जो संपत्ति को संग्रहित किया गया था, अब उस संपत्ति को हूनों ने के लगातार आक्रमण होने लगे थे, तो हूनों ने उन संपत्तियों को लूट लिया। फिर कई मुस्लिम आक्रमण भी होने लगे। उन सभी आक्रमणों ने भी, जैसे मोहम्मद गोरी के आक्रमण हम देख रहे हैं, गजनवी के आक्रमण हम देख रहे हैं, तो इस तरह से इन आक्रमणों ने क्या हुआ कि उनकी उस जो संघ थी, बौद्ध विहारों की संपत्ति थी, उसको लूटना शुरू किया, बौद्ध विहारों को नष्ट करना शुरू किया। तो इस तरह से ये भी एक कारण रहा जिससे कि बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ।
जिसमें हमने देखा बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, फिर हमने देखा संघ में भ्रष्टाचार पनपना, फिर हमने देखा हिंदू धर्म में सुधार, उसके बाद हमने देखा विभाजन, फिर हमने देखा राज्य के संरक्षण का अंत, फिर हमने देखा विदेशी आक्रमण। तो ये थे बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की समानताओं की। तो पहली समानता उन दोनों धर्मों में ये है कि दोनों ही अनिश्वरवादी थे, मतलब दोनों ही धर्मों का ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था। ईश्वर जैसी सत्ता होती है ऐसा वो दोनों धर्म नहीं मानते, ईश्वर से वो दोनों ही धर्म इनकार करते हैं। दूसरा क्या है, दोनों वैदिक यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते हैं। दोनों ने ही एक सीधा और सरल मार्ग अपनाया था धर्म का, जिसमें कोई आडंबर, कोई कर्मकांड, कोई हवन, ये सब कुछ नहीं था, ना मूर्ति पूजा थी। तीसरा जो समानता था वो समानता थी वो थी कि दोनों ही अपने उपदेश जन्य भाषा, प्राकृत को पाली भाषा में देते थे। बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश प्राकृत भाषा में और जैन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश पाली भाषा में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जन भाषा में उपदेश देना ये दोनों ही धर्मों की समानता रही। उसके बाद है जाति प्रथा का दोनों धर्मों में कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही जाति प्रथा का विरोध किया। दोनों ने ही ये बताया कि मनुष्य एक है, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। पांचवी जो समानता थी वह दोनों धर्मों के प्रवर्तक महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय कुल के होने के बावजूद दोनों ने ही अहिंसा का मार्ग अपनाया। क्षत्रिय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करना, युद्ध में रत रहना, मतलब सैनिक। तो सैनिकों के वंश से होते हुए भी ये दोनों ही ने संन्यास का जीवन जिया और ये दोनों ही ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो ये एक दोनों की समानता रही। फिर नेक्स्ट है, दोनों धर्मों ने संसार के दुखमय कहा और कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बतलाया। मतलब दोनों ही धर्मों ने ये बताया कि जो संसार है ये सिर्फ दुखों की जगह है, यहाँ पे हर इंसान को सिर्फ दुख ही मिलेगा और अगर इन दुखों से छुटकारा पाना है तो उसका एक ही मात्र मार्ग है निर्वाण। और निर्वाण प्राप्ति के लिए दोनों ही धर्मों ने अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए और अपने सभी इच्छाओं का त्याग करने की बात कही। ये हुई दोनों धर्मों की समानताएं। अब हम बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्म की असमानताओं की। तो बौद्ध और जैन धर्म में जो असमानता पहली थी वो थी अहिंसा। दोनों ही धर्मों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, लेकिन बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म में इसकी जटिलता अधिक थी। उसके बाद है निर्वाण। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ था सिद्ध अवस्था यानी शरीर का त्याग, और बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महानिर्वाण मृत्यु के, मतलब निर्वाण जो है, निर्वाण का मतलब है अपनी इच्छाओं से मुक्ति। तो जैन धर्म का क्या है कि अपनी इच्छाओं से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप मृत्यु को पार करते हो, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था कि निर्वाण की पूर्ति आपको जीवित रहने पर भी हो सकती है अगर आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो और अपना सरल जीवन अगर आप जीते हैं। और यहाँ पे बौद्ध धर्म में एक और वर्ड यूज़ किया है महानिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण वो है जो मुक्ति के बाद इंसान को प्राप्त होता है। फिर है आत्मा का स्वरूप। दोनों ने ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया था, लेकिन जैनों ने आत्मा को अनश्वर कहा, वहीं बार बार जन्म लेती है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह के साथ ही नष्ट हो जाती है। आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती बल्कि पहला जन्म दूसरे जन्म का कारण बनता है। ये थी दोनों के आत्मा को लेकर दोनों का थॉट। उसके बाद है त्यागपूर्ण जीवन। जैन साधु काया कलेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रतों का पालन करते थे, जबकि बौद्ध हैं कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम प्रतिपदा, यानी कि दोनों धर्म ने ही तपस्या की, जहाँ तक हम बात करें तो अहिंसा जैन धर्म में है तपस्या को ज़्यादा महत्व दिया गया, साधु का जीवन जीने पर ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कोई कठोरता वाली बात नहीं कही गई। जैन धर्म में सिर्फ मध्यम मार्ग का, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जो है वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करके अगर हम जिए तो ये सदाचार का मार्ग जीकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया। फिर है ब्राह्मणों से संबंध। जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, जबकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को कोई प्रश्रय नहीं मिला है। उसके बाद है धर्म का प्रसार। जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैल सका, लेकिन हम बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे हैं। बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत बल्कि एशिया में भी फैला हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये बौद्ध धर्म ज़्यादा सरल, सहज और बोधगम्य था और इससे ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं का संरक्षण मिला। नेक्स्ट जो असमानता है वो है मूर्ति पूजा। जैन धर्म में नग्न मूर्तियों के उपासक हैं और बौद्ध धर्म में ऐसी कोई मूर्ति पूजा की बंदिशें नहीं हैं। नेक्स्ट है राज आश्रय। बौद्ध धर्म को जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा राजाओं का आश्रय मिला है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार हो पाया, जैन धर्म का उतना प्रसार नहीं हो पाया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है भाषा। बौद्ध की उनके साहित्य की भाषा पाली है, जबकि जैन धर्म में जितने भी साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई है वो सभी की भाषा प्राकृत है। तो ये सभी अभी हमने देखा कि बौद्ध धर्म का
पतन कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे। उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म की तुलना हमने की, जिसमें हमने देखा कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं, और फिर हमने देखा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या असमानताएं हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्तूपों की, कि स्तूप क्या है, क्यों उसका निर्माण किया गया, और स्तूपों की संरचना के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।